एवरीवन, आज हम ओवरी के बारे में डिटेल्स कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो हमें फीमेल रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलता है। तो हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वो है टॉपिक्स, तो हमें इसे अच्छे से समझना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं इसमें, तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बस आपको क्या करना है, इस जो मैं बोल रही हूँ उस हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। अगर आप हर एक वर्ड पर फोकस करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरीज है। कौन है? ओवरी है। इसमें क्या होता है? ओवरीज क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, एब्डोमेन में लोकेटेड है और उसका डुअल फंक्शन होता है। ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। काय की तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं, जो दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने? दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वो क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उनके फंक्शन को देखते हैं। तो हार्मोनल फंक्शन एस्ट्रोजन का क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन्स फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और फीमेल बॉडी शेप को डेवलप करने में मदद करते हैं। उसके बाद आते हैं, हमने हार्मोन्स रेगुलेशन के बारे में समझ लिया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब और क्या क्या आता है? मेमरी ग्लैंड आते हैं और ये सब आते हैं। यूट्रस क्या होता है? जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और यहाँ फर्टिलाइज एग डेवलप होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो फर्टिलाइज एग है वो डेवलप होता है। उसके बाद यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस की अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि फंडस, अपर पार्ट और मायोमेट्रियम। जो मस्कुलर लेयर जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके ड्यूरिंग क्या करती हैं? चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एंड्रोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग है, जो ये देख रहे हैं, ये एंड्रोमेट्रियम है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये एंड्रोमेट्रियम है जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है। और इसलिए होती है ताकि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो सके। जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। उसके बाद आता है फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब्स ओवम को ओवरीज के से यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? फ्लोपियन ट्यूब ओवम को ओवरीज तक ट्रांसफर करता है। फिम्ब्रिये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्ब्रिये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ओवम को ट्यूब में गाइड करने में मदद करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। आप ऐसे उसे याद रखते हैं। फिर है बात वेजाइना की। तो वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये यूट्रस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? कनेक्ट करता है। उसके बाद करते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट में होते हैं और ये मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ये एल्वोलाई का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करते हैं, जो मिल्क स्टोर करते हैं और सिग्रीशन में मदद करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या समझा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। फिर उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है प्रोड्यूस करना ओवम का, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, रेगुलेट बिहेवियर, फिर मेमरी ग्लैंड, और फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ फीमेल। फिर सेकेंडरी में क्या होता है? स्टिमुलेट ग्रोथ एक्टिविटी होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। उसके बाद इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है स्टेरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो रेगुलेट करते हैं फीमेल सेक्स रेगुलेट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में एक्ट मेमरी ग्लैंड, जिससे मिल्क प्रोड्यूसन और फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से ओवरी। तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए कंटिन्यू हर एक सेशन को फॉलो करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। चाहे आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें, पर ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचे ताकि उसे भी समझ आए। और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लीज़ थोड़ा
बहुत अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ आए।